अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन बेसिक स्टेप्स के बारे में जो कि आप लेने हैं और बेसिक स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि आपने अपनानी है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं या आप फ्रीलांसिंग के अंदर नए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ सकूं और आगे कुछ ना कुछ अर्न कर सकूं, सो यू वांट स्टार्ट अर्निंग समथिंग। ओके, तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि आपके पास वजह होनी चाहिए इस फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की। देखें, मैं आपको समझाता हूँ कि सब की ही वजूहत होती हैं कि वो फ्रीलांसिंग पैसे के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसा तो है, ठीक है, लेकिन आपको एक सेकेंडरी जो है रीजन पैसा रखना पड़ेगा एज अ ऑलवेज। देखिए, आपको एक कोट पता होना चाहिए कि मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, पैसा कभी भी जो है प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, वो ऑलवेज बाय प्रोडक्ट होती है। तो आपको पैसा को साइड पे रख के एक मोटिव लाना है। डिफाइन, यू हैव टू डिफाइन योर व्हाई यू वांट स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो व्हाई आपको डिफाइन करनी है, ठीक है, कि आप फ्रीलांसिंग में क्यों आना चाहते हैं और क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। व्हाई इसलिए जरूरी है कि जब भी कभी आप डिमोटिवेट होंगे, आप फेलियर फेस करेंगे तो आप छोड़ देंगे। तो छोड़ने से बचने के लिए आपके पास ये वाई होना चाहिए कि आपको मोटिवेट करे। देखिए, पैसा आपको मोटिवेट इतने ज़्यादा नहीं कर सकता है जितना आपको दूसरे मकासद कर सकते हैं। फैमिली का रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वाई डिफाइन करना है, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेप इज स्किल। आपको स्किल कौन सी सीखनी चाहिए और कहाँ से सीखनी चाहिए, ये हर बंदा पूछता है कि मैं कौन सी स्किल सीखूं, ठीक है। मैं आपको जस्ट गाइड के लिए बता देता हूँ, उनमें से आपको कुछ स्किल सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हर बंदे का एक कोशिश होती है कि वो ग्राफिक डिजाइनर बने, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कितनी ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगो डिजाइन करते हैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर, उसके बाद आप बिजनेस कार्ड डिजाइन करते हैं, पोस्टर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, ठीक है। उसके बाद आप जो है फोटो एडिटिंग करते हैं, फोटो मैनिपुलेशन एंड फोटो इनहेंसमेंट। उसके बाद इलस्ट्रेशन भी उसके अंदर आ जाती है। आप इलस्ट्रेशन भी ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही आती है, ठीक है। और मैनी थिंग्स अदर भी हैं जो कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर आती हैं। ये जो मैंने आपको बताई ये बेसिक सी हैं, ठीक है, जो कि मेन होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंटेंट राइटिंग होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी मिनी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद एसईओ है, ब्लॉगिंग है, वीडियो एडिटिंग है और बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप जो है लर्न कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। देखें, अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक प्रॉपर स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको मेन ग्राफिक डिजाइनर बनना पड़ेगा, ठीक है, या मेन कंटेंट राइटर बनना पड़ेगा, मेन एसईओ स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, आपको एक वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ जो है स्किल्स हैं आपको सीखनी पड़ेंगी। अब कुछ लोगों के जो माइंडसेट होते हैं वो शॉर्ट टर्म माइंडसेट होते हैं और कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म माइंडसेट होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है आप स्टार्ट करने के लिए, तो आपके पास तो जो आपको सर्वाइव करने के लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा वो है बेसिक सी स्किल, ठीक है। वो आप बेसिक स्किल सीख कर ही आप आगे जो है सर्व करेंगे। अब बेसिक स्किल्स कौन सी हैं? बेसिक स्किल है बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। बेसिक स्किल है फोटो एनहेंसमेंट, फोटो मैनिपुलेशन, रिस्टोरेशन। इसी तरह से जो ऑलरेडी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी मदद से, अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज नहीं करते तो आप उनकी मदद से आप आगे अपना काम वक्ती तौर पर चला सकते हैं, टेम्परेरीली आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब टूल्स कौन से सीखने हैं? अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, आपको एडोबी फोटोशॉप या एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। मैं इलस्ट्रेशन नहीं करता, ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम नहीं करता, बट आई एम आल्सो वेब डेवलपर, ठीक है। तो मैंने पहले स्टार्ट कहाँ से किया? फोटो एडिटिंग से किया। उसके बाद मैं आगे ग्राफिक डिजाइनिंग के आगे जो दूसरे फेजेस हैं उनकी तरफ गया। उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आपको गोल्स सेट होने चाहिए, ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कितना आपको कमाना है, ठीक है। ये सारी जब आपके पास होंगी, देखिए, अगर आपको सरवाइव करना है सिर्फ, ठीक है, तो आपको जस्ट फोटो एडिटिंग वगैरह से आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेन स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको स्किल्स की तरफ, बड़ी स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ये है जी स्किल्स, तो आपने सीख लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है जी कि आप उस स्किल की मदद से आप पैसे किस तरह कमाएंगे, ठीक है, उस स्किल को ऑफर किस तरह करेंगे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर, ठीक है। अब मार्केट प्लेसेस के अंदर जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो है सबसे पहले आ जाता है fiverr.com, उसके बाद आता है upwork.com, उसके बाद freelancer.com, guru.com और peopleper.com एटसेट्रा, इसी तरह से आ जाती है, ठीक है। आपको अगर फाइवर पे काम करना है तो कम्प्लीटली फ्री है, आप उस पे फ्रीली उस पे साइन अप कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप जितना मर्जी चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रीली, एज अ फ्री सेलर आप उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उतने स्किल सीख ली। आप फाइवर के ऊपर आप किस तरह से सेलिंग स्टार्ट करनी है, आपने एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपको वीडियोस मेरी जो मिल जाएंगी आप उनको देख के अकाउंट भी बना सकते हैं और आप उनको उनसे गिग क्रिएट करना है। अब अकाउंट तो बन गया, लेकिन आपने सर्विस को सेल करने के लिए एक अलग अलग सर्विसेज की आपने एक गिग क्रिएट करनी है, ठीक है। गिग की मदद से गिग आपकी रिप्रेजेंट करेंगी कि आप ये वाली सर्विस सेल कर रहे हैं या फिर ये वाली सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन का सबब बनेगी, ठीक है। अब इस तरह से आपने अब सबसे पहले आपने गोल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने स्किल सीख ली, उसके बाद आपने स्किल ऑफर भी कर दी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानब। नेक्स्ट स्टेप है जी क्रिएट पोर्टफोलियो, ठीक है। याद रखें अगर आपको ऑर्डर हासिल करने एज अ न्यू सेलर तो आपके पास पोर्टफोलियो होना लाजमी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पुराने सेलर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है फाइवर के ऊपर प्रोफाइल के नीचे रिव्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन आप तो न्यू हैं, आपके पास तो रिव्यूज हैं ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, वो ग्रुप्स में जाकर आपने वहां पे देखना है, आपने ऑफर करना है कि मैं 5 बंदों के लिए फ्री में लोगो बनाऊंगा, फ्री में वेबसाइट बनाऊंगा या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी काम आप कर रहे हैं आपने वो ऑफर करना है, ठीक है। तो इस तरह से 5 लोगों को आपने फ्री में प्रोवाइड कर दिया, आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने अगर पोर्टफोलियो ये वाला काम आप नहीं करना चाहते, आप डिफरेंट डिजाइन करें और उन डिजाइन को यूनिक करके रिक्रिएट करें, ठीक है। आप रिक्रिएट करेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो साइड पे यूनिक बन जाएगा, ठीक है। याद रखें कॉपी नहीं करनी, क्लाइंट इतना भी अन्ना नहीं होता कि वो आपकी बात समझ ना सके, ठीक है, आपका के डिजाइन को परख ना सके, ठीक है। याद रखें कॉपी डिजाइन हमेशा पता चल जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो कॉपी नहीं करना, आपने यूनिक काम करना है। आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं कि आप canva.com में जाएं, आप डिफरेंट डिजाइन जो है अपने नाम से डिफरेंट चीजें डिजाइन कर लें अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां से आप पोर्टफोलियो एज अ न्यू स्टार्ट कर लें, ठीक है। और अपने एक लिस्ट बना लें, अपना एक फेसबुक पेज बना लें, या अपनी अगर वेबसाइट फ्री वाली है तो बना लें। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज में आप फ्री वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फेसबुक पेज बनाना है, ठीक है। फेसबुक पेज बनाने के बाद वहां पे आपने लिस्ट करनी है तमाम जो चीजें आपने डिजाइन की है एज अ पोर्टफोलियो। जब क्लाइंट आपसे मांगेगा, आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करते वक्त वो अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे मेंशन करना है कि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे मौजूद है। आप वहां पे जाके उस पोर्टफोलियो को चेक करके आप मेरी जो प्रीवियस वर्क है वो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एज अ न्यू सेलर ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, वो है जी स्ट्रेटेजी टू फाइंड क्लाइंट्स। आपको क्लाइंट किस तरह से ढूंढने। देखिए आपने अकाउंट भी बना लिया, आपने सारी चीजें कर ली, अब आपको जो मेन चीज है वो है क्लाइंट ढूंढना। आपको यार जॉब भी तो ढूंढनी है, ठीक है। अब किस तरह से ढूंढनी है, फाइवर के ऊपर याद रखें बायर आपके पास चल के आता है, अपवर्क के ऊपर आपको चल के बायर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। देखें फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, आप जो ऊपर मोर वाली टैब पे जाएंगे वहां पे क्लिक करके आपको बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। वहां पे आप जाके कुछ बायर्स ने जो है रिक्वेस्ट दी हुई होती है, ठीक है, आप उनको देख के, ठीक है, आप डिफरेंट जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से, ठीक है, आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेगा फाइवर के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल का पता होना चाहिए। याद रखें माय फर्स्ट ऑर्डर ऑन अपवर्क वाज ऑलमोस्ट अबाउट $160, ठीक है। तो $160 का ऑर्डर ऐसे नहीं मिला था,
मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, तो मैंने क्लाइंट को कन्विंस किया था कि मैं ही हूँ वो बंदा जिसने आपका काम करना है, मैं ही वो बंदा हूँ जो कि आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो आपने मुझे ही काम देना है। तो आपको बात करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाय रिक्वेस्ट, अगर या अपवर्क पे आपको 10 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, उन 10 में से ही आपको कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है स्किल, तो आप कन्विंस करें बायर को। उन 10 में से मीन्स आप छोटी 5 जॉब्स पे आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर एज अ न्यू सेलर, ठीक है। तो आपने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, ठीक है, बात करने का अच्छा तरीका रखने के बाद, ठीक है, आपने उस जॉब पे अप्लाई करना है। आपने उससे लेकर उससे जो कमाए गए पैसे होंगे उससे आपने कनेक्ट्स खरीदने और आगे चले जाने हैं, ठीक है। ये था सेकंड लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट की जानब आते हैं, ये है जी बैंक अकाउंट। आप जो पैसे आप कमाएंगे वो आप कहाँ से लेंगे, ठीक है। आपके पास एक बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रीलांसर्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, इसके लिए उनको बड़ी ही दिक्कत पेश आती है, ठीक है। बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर लेता हूँ, आप अपवर्क पे कुछ पैसे कमाएं, ठीक है। आप जाके इस तरह जो कि मैंने मेथड बताया आप उससे आप क्रिएट करें अकाउंट और जो है आप अपना काम कर लें, ठीक है। तो उससे जो पैसे होंगे, आप जो भी आप पैसे कमाएंगे, आप अपवर्क आपको एक अर्निंग सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। उस पे उनकी मोहर भी लगी होती है, उनके साइन भी हुए होते हैं, ठीक है। वो सारा काम हुआ होता है। तो आपने उसको बैंक अकाउंट बनवाने के लिए वो स्लिप साथ लगानी है ताकि आपका बैंक अकाउंट बन जाए, ठीक है। उस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ज्यादातर का बन जाता है। उसके बाद अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक इजी हल है, ठीक है। वो ये है कि आपने जैज़ कैश का अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है। जैज़ कैश का अकाउंट क्रिएट करके नीचे पेयोनियर का ऑप्शन आता है, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस पेयोनियर अकाउंट को लिंक करना है फाइवर के साथ। वो आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं मैंने अपनी वीडियोज में तरीका बताया, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। अब न्यू सेलर्स को 5 से 10 मिनट में पेमेंट मिल जाती है, लेकिन जो रेगुलर काम करते हैं उनको 1 मिनट में फाइवर से पेयोनियर से जैज़ कैश में पेमेंट मिल जाती है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।